अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने पंजाब के किसानों के लिए जो रिलीफ़ का ऐलान किया था, तो उसका फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसकी सारी अपडेट्स बताऊँगा कि उसके अंदर क्या-क्या चेंजेज़ हुई है और आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और कितना ज़्यादा बेनिफिट्स आप उस प्रोग्राम से ले सकते हैं। उसके अंदर क्या-क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, आपको डिटेल के साथ बताऊँगा और किस तरह आप उससे और ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ मैं आपको बताऊँगा। अगर आपने अभी तक इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई नहीं किया, तो आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताऊँगा और आप किस तरह जो है ना आप उस प्रोग्राम के अंदर शामिल हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाज़मी कर दें और वीडियो को भी लाइक आपने लाज़मी करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ़ेज़ 1 में पंजाब के किसानों के लिए जो रिलीफ़ मिला है उसके अंदर भी आपको और ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा और इसके अंदर और काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की गई हैं जो वहाँ पर अवाम को फ़ेज़ 1 के अंदर मुश्किलात पेश आ रही थी, उसको भी ख़त्म किया गया और ज़्यादा आसान कर दिया गया है कि आप इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हो और आप कर्ज़ा वगैरह ले सकते हैं और इसके साथ क्या-क्या और बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, वो भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। तो फ़ेज़ 2 के अंदर जो दरख़्वास्तें वो मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। आपने अभी तक अगर अप्लाई नहीं किया, दरख़्वास्त नहीं दी, तो आप दरख़्वास्त दे सकते हैं। अब इसके अंदर आपको तकरीबन 3 लाख रुपए का कर्ज़ मिलेगा और इसके साथ जो डीज़ल वगैरह जो है वो भी आपको इसके अंदर भी रिलीफ़ मिलेगा, ठीक है? यानी जो किसानों को ट्रैक्टर वगैरह के लिए या अपनी मोटर्स वगैरह चलाने के लिए जो डीज़ल चाहिए होता है वो भी यहाँ पर मतलब उसके अंदर भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो पंजाब में ज़्यादातर लोग ज़रूरी काम से रोज़गार हासिल करते हैं, लेकिन काश्तकार महंगाई, सूदी कर्ज़ और हुकूमत की महदूद मदद जैसे मसाइल का सामना करते हैं। इस पस मंज़र में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने किसान कार्ड नया स्कीम फ़ेज़ 1 के बाद फ़ेज़ 2 शुरू किया, जो ज़्यादा फ़वाइद पेश करता है। अब इसके अंदर कौन-कौन से फ़ायदे होंगे, वो भी आपको साथ-साथ बताता रहूँगा। तो ये काश्तकारों के लिए ख़ास कार्ड होगा, जो कि जैसे एक एटीएम कार्ड होता है और ये सूद से पाक कर्ज़ आपको मिलेगा और इसके अंदर जो बेनिफिट्स मिलेंगे, इससे आप जो है ना बीज वगैरह, फर्टिलाइज़र वगैरह, डीज़ल वगैरह, ये भी आप खरीद सकेंगे और इन्हें बराह रास्त पंजाब हुकूमत की स्कीमों से मुंसलिक कर दिया गया है। इसे बैंक ऑफ पंजाब और महकमा ज़राअत पंजाब के ताउन से जारी किया जा रहा है। और फ़ेज़ 2 के फ़वाइद जो हैं वो ये हैं कि सूद से पाक कर्ज़ आपको मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्ज़ होगा वो तकरीबन 3 लाख रुपए तक का कर्ज़ होगा और इसके अंदर जो नकद रकम की सहूलत भी होगी, यानी आप फ़ौरी तौर पर उस रकम को निकाल सकते हैं, जो कि तकरीबन 30% आप निकाल सकते हैं, ठीक है? और 20% तक जो है ना आप डीज़ल वगैरह खरीद सकते हैं पीएसओ से, जो कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल के नाम से जो है पीएसओ की से आप डीज़ल की खरीदारी कर सकते हैं और इसके अंदर कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेज़ नहीं होंगे। मुकम्मल फ़ीस जो होगी वो माफ़ होगी, यानी वापसी के लिए जो मुद्दत है उसके अंदर जो भी फ़ीस चार्जेज़ वगैरह होंगे उसके भी आपको कोई चार्जेज़ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। और मुस्तकबिल की सरकारी स्कीमों के लिए लाज़मी रजिस्ट्रेशन, एसएमएस सर्विस के लिए आसान मोबाइल महकमा ज़राअत की हेल्पलाइन से मदद आप ले सकते हैं। यानी और भी आपके लिए आसानी कर दी गई कि जस्ट आपने सिर्फ़ अपने मोबाइल से मैसेज करना है, आप उस स्कीम के अंदर अवेलेबल हो सकते हैं। जो भी आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह माँगे जाएँगे, आप उसको प्रोवाइड करेंगे, देंगे, तो आप इस स्कीम के अंदर एंटर हो जाएँगे, आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के अंदर क्या फ़र्क है। फ़ेज़ 1 के अंदर तकरीबन 1.5 लाख का आपको कर्ज़ मिलता था, तो फ़ेज़ 2 के अंदर जो है ना ये कर्ज़ बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया और ये मुकम्मल सूद से पाक कर्ज़ होगा। इसके अंदर कोई भी आपको 1 रुपए भी सूद देने की ज़रूरत नहीं है। और फ़ेज़ 1 के अंदर जो ज़मीन की मलकियत की जो हद थी वो तकरीबन 12.5 एकड़ तक थी, यानी 1 एकड़ से लेकर 12.5 एकड़ तक ज़मीन होनी चाहिए थी और फ़ेज़ 2 के अंदर इसको बढ़ा दिया गया, यानी ये फ़ेज़ 1 एकड़ से लेकर 25 एकड़ तक जिसके पास भी ज़मीन है तो वो कर्ज़ ले सकते हैं। और प्रोसेसिंग चार्ज जो फ़ेज़ 1 के अंदर तो तकरीबन 1000 रुपये फ़ी एकड़ के ऊपर एक प्रोसेसिंग चार्ज होता था और फ़ेज़ 2 के अंदर जो है ना ये इसको भी सिफ़र कर दिया गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरू में बताया कि जो मुश्किलात अवाम को फ़ेज़ 1 के अंदर आ रही थी उसको भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया। कोई मुश्किलात नहीं आएगी। ख़ास तौर पर जो प्रोसेसिंग चार्जेज़ होता था 1000 रुपये 1 एकड़ का, उसको भी बिल्कुल सिफ़र कर दिया गया। आपको कोई चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ेगा। और डीज़ल की खरीदारी की जो इजाज़त जो है ना वो पहले नहीं थी, यानी फ़ेज़ 1 के अंदर आप इस पैसे से डीज़ल नहीं खरीद सकते थे और फ़ेज़ 2 के अंदर जो है ना इस भी मुश्किल को भी ख़त्म कर दिया गया अवाम के लिए। तकरीबन 20% तक की जो कर्ज़ की रकम है वो उससे आप डीज़ल वगैरह खरीद सकते हैं। और अगली जो मुश्किल आ रही थी वो पैसे निकलवाने की आ रही थी, जो नकदी निकलवाना चाहते थे फ़ेज़ 1 के अंदर, तो उसके अंदर उनको ताख़ीर का सामना करना पड़ता था, जो कि 30% रकम वो निकलवा सकते थे। लेकिन अब फ़ेज़ 2 के अंदर इसको भी आसान कर दिया गया कि कोई भी ताख़ीर नहीं होगी। आपने जस्ट अपने अकाउंट से मतलब जो रकम है वो आसानी से निकलवा सकते हैं और आपके अकाउंट में फ़ौरन आ जाएगी, आप उसको फ़ौरन निकलवा सकते हैं, कोई भी मुश्किलात वगैरह नहीं आएँगी। फ़ेज़ 1 के अंदर जो सरकारी स्कीम तक जो रसाई थी, यानी उसके अंदर आप मतलब कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी उसको लेने के लिए, तो इसके अंदर भी आसानी कर दी गई कि आप आसानी से स्कीम के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको आसानी के साथ आप हासिल कर सकते हैं।
और इसके अलावा जो किसान कार्ड है पंजाब भर से जो लोग हैं वो उससे डीज़ल नहीं खरीद सकते थे। लेकिन अब हुकूमत ने तकरीबन 100 से ज़ायद जो है ना वो ऐसे पंप्स हैं जो कि पीएसओ के हैं, उनके अंदर ये मतलब आसानी कर दी गई है कि आप किसान कार्ड आपके पास है तो आप वहाँ से आप तकरीबन 20% तक डीज़ल खरीद सकते हैं अपने ट्रैक्टर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप डीज़ल वगैरह आसानी के साथ खरीद सकते हैं। और इसकी जो फ़हरिस्त है उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसकी इनकी वेबसाइट के ऊपर आप विज़िट करेंगे, जो कि मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए। आप वहाँ से क्लिक करके आप आसानी के साथ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और जो लिस्ट है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद आप फ़ेज़ 2 के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आपको सारा तरीकाकार बता देता हूँ। आपने एसएमएस के ज़रिए से यानी आपके पास मोबाइल चाहे वो टच मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है या आपके पास बटन वाला मोबाइल है, दोनों से आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने मैसेज के अंदर चले जाना है, मैसेज जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर उसके अंदर आपने चले जाना है और वहाँ पर आपने ये टाइप करना है पीकेसी आपने लिखना है, ये इंग्लिश के अंदर, ठीक है? और बड़े हरूफ में लिखना है और उसके बाद स्पेस देनी है और उसके बाद आगे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है। अब नीचे यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है पीकेसी, आगे आपने स्पेस देनी है, आगे जो है ना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? और उसको आपने 8070 पर आपने मैसेज कर देना है। उसके बाद आपको जो है ना इसका रिप्लाई आएगा और उसके अंदर जो है ना अगर आपका जो कार्ड है यानी जो शनाख्ती कार्ड नंबर है जिस नंबर से आप भेजेंगे तो उसके अंदर जो है ना आपके पास बैलेंस होना चाहिए। आपको मतलब आपसे इन्फॉर्मेशन वगैरह लेंगे तो आप मैसेज के ज़रिए से आप अपने ज़मीन का जो रिकॉर्ड है उसकी तस्दीक करवा सकते हैं। यानी आपका जो रिकॉर्ड है वो तस्दीक शुदा होना चाहिए, आप उसको रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और अगर नहीं है तो आपने ज़मीन का जो रिकॉर्ड है उसका आपने जो इदारे हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के इदारे जो ज़मीन के रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके इदारे में आपने चले जाना है और आपने अपने रिकॉर्ड को अपडेट करवा देना है। और फिर उसके बाद 24 घंटे बाद आपने दोबारा जो है ना अप्लाई करना है, जो पे मैंने आपको पहले बता दिया, उसके अंदर आपने मैसेज वगैरह करने हैं, तो आपको अपडेट आ जाएगी, आप फ़ेज़ 2 के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसके अलावा जो दी बैंक ऑफ पंजाब के ब्रांच में आप किसी भी ब्रांच में आप जाएँगे और वहाँ पर जाकर आपने जो आपकी ज़मीन है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं, जो दस्तावेज़ात हैं, उसको आपने अपने साथ ले जाना और उसकी आपने फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है और इसके साथ-साथ आपने एक शनाख्ती कार्ड की तस्वीर आपके पास होनी चाहिए, वो भी आपने साथ में लेकर जानी है, फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है। और जो है ना आपने फिर वहाँ पर जाकर आपने एक फ़ॉर्म फिल करेंगे, आपको वो फ़ॉर्म देंगे और फ़ॉर्म फिल करवा कर आपने जमा करवा देना है और उसके साथ आपने अपना नंबर भी देना है और वो नंबर देना जो कि ऑन हो और उसके ऊपर आपको जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आएगा कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो सवालात हैं यानी जो कि आवाम के ज़हन में आते रहते हैं, तो उन सवालात का जवाब भी जो है ना गवर्नमेंट ने दिया कि क्या-क्या चीज़ें जो है ना मतलब जो भी आपके अहम क्वेश्चन है उसका भी आंसर किया है, ठीक है? तो ज़मीन की जो अहलियत है, ये कितनी ज़मीन जिसके पास है वो अहल है या नहीं है, ठीक है? तो 1 एकड़ से लेकर 25 एकड़ तक जिसके पास ज़मीन है, उसकी तस्दीक आपको लाज़मी करवानी पड़ेगी। तस्दीक वो कैसे करेंगे, वो आप जब जो है ना जब अप्लाई करेंगे मैसेज के ज़रिए से या आप बैंक ऑफ पंजाब में जाएँगे, उस फॉर्म के ऊपर लिखा होगा और वो जो है ना चेक करेंगे कि आपकी ज़मीन जो है ना 1 एकड़ से 25 एकड़ तक है या नहीं है। 25 एकड़ की हद इसलिए लगाई, अगर इससे ज़्यादा किसी के पास ज़मीन होगी, तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होगा और अगर इससे कम है यानी 1 एकड़, 2, 3, 4, 5, 25 से कम एकड़ उसके पास ज़मीन है, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो आती है कि अगर आपका जो शनाख्ती कार्ड है, ठीक है? वो अगर वो ख़त्म हो चुका है यानी उसकी एक्सपायरी डेट हो गई है, एक्सपायर हो चुका है, तो आपने रजिस्टर करवाने से पहले आपने अपने आईडी कार्ड को दोबारा से नया बनवा लेना है। इसके अंदर आप अर्जेंट बेस पर भी बना सकते हैं, आपको 2-3 दिनों में या हफ़्ते के अंदर आ जाएगा और रेगुलर जो है वो तकरीबन उसके अंदर 20 से 25 दिन लगते हैं, उसके अंदर आपका नया शनाख्ती कार्ड बनकर आ जाएगा। उसके बाद फिर आप अप्लाई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कार्ड कब जारी होगा? तो इसका आंसर ये है कि कार्ड जारी होना शुरू हो चुका है। जो फर्टिलाइज़र के लिए तकरीबन 18 अरब रुपए जो है ना मुख्तस किए गए, तकरीबन कुल 63 अरब की रकम जो है ना वो गवर्नमेंट फराहम कर चुकी है और गंदम के जो काश्तकार हैं उनके लिए 5000 रुपया फ़ी एकड़ जो है ना वो सब्सिडी दी गई है फ़ेज़ 1 के अंदर और इसी तरह फ़ेज़ 2 के अंदर भी सब्सिडी दी जाएगी और ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई कार्ड कहाँ से मिलेगा? तो कार्ड जो है ना जब आप एसएमएस करेंगे तो आपको मैसेज के ज़रिए से इत्तला दी जाएगी कि आप कार्ड कहाँ से हासिल कर सकते हैं या इसके अलावा आप बैंक ऑफ पंजाब में जाएँगे और वहाँ पर जो उनका ज़रिए दफ़्तर होगा वहाँ से आप अपना कार्ड यानी किसान कार्ड वो ले सकते हैं। अब आखिर में आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो किसान कार्ड है ये महज़ जो है ना ये कर्ज़ या जो है ना कोई आम सा कार्ड नहीं है। तो ये एक ख़ास कार्ड है जो कि किसानों के लिए और उनकी इज़्ज़त और उनकी ये हक़ की अलामत है। अगर कोई ये सोचता है कि यार मैं कार्ड लूँगा तो लोग जो है ना वो मतलब बातें वगैरह करेंगे, तो आपने उनकी बातों में नहीं आना, बल्कि आपने इस कार्ड को लेना। अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, रिलीफ़ दे रही है, तो आपको हासिल करना चाहिए। अगर आप अहल हैं इस कार्ड के, तो आपने लाज़मी जो है ना वो कार्ड हासिल करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और इसी कार्ड के ज़रिए से आपको आगे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, जो कि अभी ये स्कीम स्टार्ट हो चुकी है और इसके अलावा और भी कई फ़ेज़ के अंदर जो है ना जो भी किसानों को चीज़ों की ज़रूरियात पेश
पहुँचाएँगी तो गवर्नमेंट उनको जो है ना वो रिलीफ़ वगैरह देंगे। तो मज़ीद कर्ज़ हो गया, इसके अलावा जो है ना डीज़ल की जो सहूलत है इसके अंदर भी इज़ाफ़ा किया गया, कर्ज़ के अंदर भी इज़ाफ़ा किया गया और फौरी नकद रकम जो है ना निकलवाने के अंदर जो मुश्किलात आ रही थी उसको भी जो है ना हल किया गया और ज़मीन के हक़ में भी इज़ाफ़ा किया गया, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया। तकरीबन 2 लाख काश्तकारों के लिए आसानियाँ लेकर आया है ये फ़ेज़ 2। तो आपको फ़ेज़ 2 के अंदर जो-जो चीज़ें बताई हैं, ये आपको कैसी लगी हैं? आपको किस चीज़ के अंदर मुश्किलात आ रही थी किसान कार्ड के हवाले से? तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है और इसके अलावा अगर आपको एक सहूलत मिल रही है, तो आप इससे फ़ायदा लाज़मी उठाएँ और अगर आपके रिलेटिव में, आपके रिश्तेदारों में अगर कोई है, तो वो उसको भी आप जो है ना, ये इस स्कीम के अंदर ऐड करवा सकते हैं, शामिल करवा सकते हैं, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो वीडियो को लाइक आपने लाज़मी करना है। इसके अलावा और भी कई सारी वीडियोज़ आएँगी, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी स्कीम्स वगैरह और जॉब्स वगैरह के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो आपने मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब आपने लाज़मी करना है और वीडियो को भी लाइक आपने लाज़मी करना और प्यारा से कमेंट लाज़मी आपने करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।